हरे कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं? अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। तो गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं सभी बच्चों की, तो कुछ लोगों के आगे ये प्रॉब्लम है कि लड्डू गोपाल को ना तो वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं और ना ही उनको छोड़कर जा सकते हैं। जो लोग सेवा करते हैं उनके आगे ये प्रॉब्लम है कि क्या करें, बहुत दुविधा में हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो लड्डू गोपाल को आप साथ भी ना ले जा करके उनकी सेवा घर पर ही कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से है, मैं आपको आज विस्तार से उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अपने साथ लेकर के जाएं उन्हें। और किसी कारण से आप अपने लड्डू गोपाल को छोड़ कर जा रहे हैं, उनको ऐसी जगह जा रहे हैं आप जहां उनको ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे अपने लड्डू गोपाल को घर पर छोड़ कर जाएं? तो सबसे अच्छा उपाय देखिए, आप उनको बताइएगा कि आप कितने दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और उनकी व्यवस्था घर पर ही खाने की सारी व्यवस्था करके जाएं। तो देखिए, खाने की व्यवस्था में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उनके लिए कुछ बना करके रख के जा सकते हैं, नमक पारे, मठरियाँ, ये सारी चीज़ें बना के रख के जा सकते हैं, टॉफ़ी, बिस्किट, और एक लोटे में या एक घड़े में आप उनके लिए जल भर के जा सकते हैं। अगर आप घड़े में जल भर के जाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ अधिक हैं इस समय में, तो आप उसमें जल भर के जाएंगे तो वो सूख जाएगा। तो इसलिए कोई तांबे का या पीतल का या स्टील का कोई भी आप एक लोटा ले लीजिए, जिसमें आप जल भर के रख के जाइए और मिश्री रख के जाइए उनके पास। एक टिफ़िन में बंद करके रख के जाइएगा, एयर टाइट डिब्बे में, जिससे उसमें चींटियाँ ना लगें। और जो भी आप भोग रख के जाएँ उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। जल हो चाहे खाने की चीज़ हो, उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तो इस तरीके से, और लड्डू गोपाल को बोल कर जाइएगा, मैं लाला इतने दिन के लिए घर से बाहर जा रही हूँ और ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मैं आपको लेकर नहीं जा सकती। मेरी ये एक परेशानी समझो आप, जो मैं आपको नहीं लेके जा सकती हूँ। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो लड्डू गोपाल की फिर बाद में घर में सेवा कर सके, तो उनको ले जाना भी पॉसिबल नहीं है। और क्या करते हैं आप, एक उनके पास गौ माता की मूर्ति अवश्य ला के रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारी सेवा में कोई कमी होती है या हम अपने लड्डू गोपाल को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो गौ माता उनकी सेवा करती रहती हैं, हमारी सेवा में जो कमी होती है उसको पूरा करती हैं। तो आप ये काम एक अवश्य करें, एक गौ माता लड्डू गोपाल के पास में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बोलते हैं जब लड्डू गोपाल को भूख लगेगी तो गौ माता का दूध पी लेंगे, वो उनकी सेवा करेंगी, उनका ख्याल रखेंगी। तो देखिए, और दूसरा है कि जैसे अगर आप जा रहे हैं और ये भी आपसे पॉसिबल नहीं होता है कि गौ माता नहीं है आपके घर में, तो अचानक से आपको जाना पड़े, तो क्या करें हम? तो सबसे अच्छा उपाय एक ये भी है कि आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को जैसे आप जा रहे हैं उसी हिसाब से व्यवस्था करके जाइएगा, उनके लिए सारे ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, टॉफ़ी, और जल भर के आप उनके, अगर एक रात के लिए जा रहे हैं तो आप उनके पास ये सारा सामान रख के जाइएगा और उनको सुला कर जाइएगा और उनको बोल कर जाइएगा, लाला मैं सुबह आ जाऊंगी तो आप रेस्ट करना, तब तक खेल लेना, और भूख लगी तो ये सारा सामान रखा है आपका, ये भोजन कर लेना। तो ये सब बोल के जाइएगा। और आप जहाँ भी जा रहे हैं, अगर आप जल पी रहे हैं तो मानसिक सेवा उनकी कीजिएगा। जल पी रहे हैं तो जल के लिए बोलिएगा, प्रभु आइए जल ग्रहण कीजिए। भोजन कर रहे हैं तो भोजन से पहले उनको निवेदन कीजिएगा कि प्रभु भोजन ग्रहण कीजिएगा। जिस टाइम पर आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करते हैं उसी टाइम पर आप लड्डू गोपाल को याद करिएगा। जैसे सुबह स्नान कर रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी स्नान के रूप में उनको बोलिएगा कि स्नान कर लीजिए प्रभु, वस्त्र बदल रही हूँ मैं अब आपके। तो यह मानसिक सेवा होती है। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा कर सकते हैं, अगर आप अपने साथ लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते हैं किसी कारण की वजह से। और तीसरा उपाय एक ये है कि जैसे अगर आप लड्डू गोपाल नहीं ले जा सकते हैं या नहीं ले जा पा रहे हैं और घर में कोई सदस्य भी नहीं है, हमें ताला लगा के जाना पड़ रहा है,
तो अगर आपके आस पड़ोस में या फिर कोई मंदिर है पास में जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा वो लोग अच्छे से कर सकें, सेवा करते हैं और सेवा के बारे में वो जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है, और जिनके यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है, ये आप ख़ास ध्यान रखें कि उनके यहाँ सात्विक भोजन ही बनता है, उसी का वो भोग भी लगाएं उनको। तो पहले आप जिनके यहाँ सेवा होती है उन्हीं के यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को आप निवेदन कीजिएगा जाने के लिए, रहने के लिए। उनको बताइएगा कि मैं ऐसे ऐसे इनकी सेवा करती हूँ, इतने टाइम इनको भोग देती हूँ, भोग लगाती हूँ, स्नान कराती हूँ। जैसे आप अपनी सेवा लड्डू गोपाल की करते हैं वैसे आप उनको बता सकते हैं, वो आपके लड्डू गोपाल की उसी प्रकार सेवा कर सकें। उनसे ये निवेदन कीजिएगा। तो देखिए, आप ये ख़ास बात का ध्यान रखें, जिनके यहाँ सात्विक भोजन बनता है और नॉनवेज नहीं बनता है उन्हीं के यहाँ पे लड्डू गोपाल को देकर जाएं, और जो सही ढंग से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें उनको देकर जाएं। अगर आस पड़ोस में आपके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता, तो आप किसी मंदिर में जाकर, जो आप जानते हैं पंडित जी को, उनसे बात करके मंदिर में दे करके जा सकते हैं आप कुछ दिनों के लिए। और जब आप आए वापस तो आप अपने लड्डू गोपाल को पहले की तरह विराजमान कर लें और उनकी सेवा अर्चना करने लग जाएं। तो बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी सभी लेडीज़ों के आगे कुछ कठिन दिनों में ये प्रॉब्लम आती है कि क्या करें, उन कठिन दिनों में हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते और हमारे घर में जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो हम क्या करें ऐसे में। तो मैंने जो आपको ये बताई हैं उपाय, इनको भी आप अपना सकते हैं। लड्डू गोपाल के पास एक गौ माता की मूर्ति ला करके रख लीजिएगा और वो आप उनकी सेवा करती रहेंगी, उनको भूख लगेगी तो अपना दूध पिला देंगी। और दूसरा ये है, आप मानसिक सेवा कर सकते हैं उस समय में। और पीरियड के समय में जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को किसी को देने तो नहीं जाएंगे, तो ये 2 सेवाएं आप अपने लड्डू गोपाल की इस तरीके से घर पे ही कर सकते हैं। जो लोग नहीं ले जाना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा आगे भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई इसका अच्छा उपाय है, लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से और कर सकते हैं, तो मेरे साथ कमेंट में साझा ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए और लड्डू गोपाल की लीला कथा देखने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।